और जेपी गंगा पथ मरीन ड्राइव का कल उद्घाटन होने के साथ ही इस पर लोगों की आवागमन शुरू हो चुका है और एक सुबह से ही लोग मॉर्निंग वॉक पर टहल रहे हैं तो कुछ युवा बाइक से तेज रफ्तार के साथ रेस लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज सुबह से मरीन ड्राइव पर लोग पहुंचकर फोटोग्राफी करते नजर आए। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। जेपी गंगा पथ ने लोगों की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है पटना की, और कल इसका उद्घाटन हुआ है और उद्घाटन होने के साथ ही जेपी पथ पे रफ्तार जो है वो दिखाई पड़ने लगी है। अब जो तस्वीरें हैं, आज पहले दिन की तस्वीरें हम आपको दिखाने कि तमाम लोग जहाँ पे अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे टहलते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो मॉर्निंग वॉक करते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यहीं पे कुछ लोगों के द्वारा जो है वो स्टंट और रफ्तार जो है बाइक की वो भी दिखाई आपको पड़ रही है। तो ये तस्वीरें जो हैं आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पे ये भी कल हिदायत दी गई है कि जो लोग हैं वो सड़कों पर स्टंट ना करें और रफ्तार से बचें, क्योंकि यही जो है इसे बचने की ज़रूरत है ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। और यहाँ पे देखिए जहाँ तमाम जो लोग हैं वो इस जो सड़क है, जो इतनी बड़ी सड़क बनी है और इस बड़ी सड़क पे लोग हर तरह से देखिए कि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो साइकिलिंग करने के लिए आए हैं और यहाँ पे जो युवा हैं वो अपने बाइक के साथ यहाँ पे रफ्तार के साथ रेस भी लगा रहे हैं, फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। तो ये एक बदलती हुई तस्वीर है, लेकिन एक साथ जो आप जो यहाँ पे जो लोग हैं, जो युवा हैं, जो आज निकल करके आ रहे हैं। और कहाँ से आप लोग आ रहे हैं और सुबह सुबह बाइक लेकर? अभी हम लोग आ रहे हैं राजीव नगर से। और अभी जैसे कि कल ही यहाँ पे ओपनिंग हुआ है इस ब्रिज का, तो हम लोग के लिए मतलब अभी सुबह मॉर्निंग राइड के लिए बहुत ही अच्छा हो गया कि सुबह सुबह हम लोग को मॉर्निंग राइड करना पसंद है। और थोड़ा ये अभी जो रास्ता है ये बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ट्रैक की तरह है। फर्स्ट टाइम ऐसा बिहार में हो रहा है। ऐसे हम लोग कभी झारखंड जाते थे तो वहाँ पे हम लोग को जो पतरातू मतलब अब रफ्तार से गाड़ियाँ आप चलाने में मजा आ रहा है? नहीं, रफ्तार तो कभी नहीं करना है। अभी मतलब चलना है तो अपने लिमिट में चलना है और सब कुछ देखते हुए चलना है, क्योंकि कल हिदायत भी दी गई है कि सड़कों पे स्टंट नहीं करना है। हाँ, स्टंट तो हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग का सबसे बड़ा बात है कि हमारा भी यूट्यूब चैनल है बिहारी बाइकर के नाम से, और हमारा ये काम है कि बिहार को प्रमोट करना है और बिहार को जितने अच्छे तरीके से प्रमोट करेंगे वो हम लोग के लिए भी अच्छा है। यहाँ से अपने शूटिंग भी कर ले रहे हैं? जी, हमारा कैमरा लगा हुआ है वहाँ पे, अपने हेलमेट में हमारा माउंट किया हुआ है कैमरा, तो उसके साथ साथ हमारी देखिए ये एक बेहतर तस्वीर है। और जो आप तस्वीर यहाँ पे तमाम युवाओं को देख रहे हैं कि यहाँ पे फोटोग्राफी जो है वो कर रहे हैं और अपने अपने ढंग से जो है इस पूरे जो सड़क है उसको अब देख रहे हैं। क्या फोटोग्राफी हो रही है? बस फोटोग्राफी चल रही है यहाँ पे। सुबह सुबह हम लोग आए हैं। कल मुख्यमंत्री जी उद्घाटन किए थे तो हम लोग देखने के लिए आए हैं क्या क्या किस चीज़ का किए उद्घाटन। पहले भी ये सड़कों पे आप आते होंगे, अभी जब आ रहे हैं कितना अंतर देख रहे हैं? बहुत अंतर हो गया। हम लोग जल्दी से आ जा रहे हैं अटल बस पकड़ के, वही, और सब अच्छा है ये। और कितना एंजॉय कर पा रहे हैं? बहुत एंजॉय कर पा रहे हैं। राजीव नगर के लोगों के लिए बहुत फ़ायदे का बात हो गया है, क्योंकि पहले गांधी मैदान जाने के लिए हमें बहुत अलग अलग रूट और जाम में फंसना पड़ता था। अब डायरेक्ट स्कूल से हम लोग डायरेक्ट गांधी मैदान जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि लगातार ये भी हिदायत दी जा रही है कि स्टंट नहीं करना है सड़कों पे, क्योंकि ये ये स्टंट से तो हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। मैं स्टंट करता ही नहीं हूँ, मैं गाड़ी से ही घूमता हूँ, तो स्टंट तो गाड़ी से होगा नहीं। मैं बाइक चलाता नहीं हूँ तो मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो स्टंट तो करता नहीं हूँ मैं। अच्छा, 4 व्हीलर से चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे तमाम जो युवा हैं वो पहुँचे हैं और अपने अपने तरीके से, एक ढंग से कहूँ तो इस जो रफ्तार बड़ी जो सड़क है उसको एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एक साथ और आपको बताऊं कि ये हिदायत ज़रूर है यहाँ पे लोगों के लिए कि जो भी लोग हो जो यहाँ पे पहुँच रहे हों इस सड़क पे, कल अधिकारियों ने, चीफ सेक्रेटरी ने भी कहा कि यहाँ पे स्टंट ना करें और रफ्तार, अत्यधिक रफ्तार से बचें, क्योंकि इसके लिए सीसीटीवी कैमरे और जो स्पीड गन जो है वो भी लगाए गए हैं और इस पर आपको भारी जुर्माना भी लग सकता है। तो इस सड़क पे आप एंजॉय करें लेकिन सुरक्षित भी रहें। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और मानसून की पहली बारिश के बाद ही बिहार में बहने वाली कई नदियां इस वक्त उफान पर हैं और कई जगहों पर कटाव होने लगी है और एक बार फिर जुगाड़ बोट के सहारे लोग एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने को मजबूर हो गए हैं। कटाव की ये तस्वीरें खगड़िया की है। बेलदौर के इतमादी पंचायत में कोसी का कहर दिखने लगा है। कटाव की वजह से बांध पर भी खतरा बढ़ते जा रहा है। हालांकि कटाव से बचाव के काम हो रहे हैं, लेकिन कटाव की भयावह स्थिति से ग्रामीणों में दहशत है। बारून में कटाव जब इंदारी बांध में
ये पूरा सरकार को लगना होगा, नहीं तो यहाँ पर बहुत स्थिति गंभीर होगी। चूँकि एक भी जनता नहीं यहाँ बचेगी, चूँकि सारे सबों को कष्ट होगी। चूँकि इस बचाने में सरकार को पूरा योगदान रहना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर जनता की सारी मौत हो जाएगी। नदी का जो रफ्तार था उसमें काफ़ी अस्थिरता आया है और इससे बिल्कुल कटाव रुका है। और उस पार दिरा देखिए, सामने वो कट रहा है, इसके ठोकर से देखिए अब कितना इसमें गंभीरता आया है नदी में। जिस तरह का आज से 4-5 रोज पहले नदी का रुख था उसमें बहुत अति आया है और धीरे धीरे हमको लग रहा है कि 1-2 रोज में नदी जो है अस्थिर हो जाएगी। बात सिर्फ कटाव तक ही सीमित नहीं है। नवादा में सकरी नदी के बढ़े जलस्तर की वजह से गोसाई बीघा पथ पर बना डायवर्जन बह गया, जिसके चलते करीब 24 से ज्यादा गांव का संपर्क नवादा मुख्यालय से कट गया है। ये संडे को 2 बजे लमसम में बारिश हुई। जी जी। डायवर्जन बहने के बाद हालात कैसे हैं उसे इस तस्वीर से समझा जा सकता है। लोग जान जोखिम में डालकर जुगाड़ नाव के सहारे नदी के एक छोर से दूसरे छोर जाने को मजबूर हैं। हम तस्वीर आपको नवादा के गोसाई बीघा का दिखा रहे हैं कि जहां पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से डायवर्जन के टूट जाने से जुगाड़ नाव के जरिए लोगों को बाइक जो है सो उसको इस ओर से इस ओर लाया जा रहा है। गोपालगंज में हालात पहले से बेहतर हुए हैं। गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है। जलस्तर में गिरावट के बाद दियारा के लोगों ने राहत की सांस ली है। फिर भी जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड में है। और वैसे आपको बता दें कि बाढ़ नियंत्रण के लिए हम लोग पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। कई जगहों पे बांध को मजबूत किया गया है। कुल मिलाकर कहें तो मानसून की बारिश शुरू होने के बाद से कई जगहों पर नदियों में उफान है। कटाव की तस्वीरें भी आने लगी है और लोग बाढ़ की आहट से सहमे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय, नवादा से अनिल विशाल और गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। और किसी मरीज की जान नहीं जाए इसको लेकर सरकार एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने में जुटी है। फिर भी अलग अलग जिलों को 1000 नई एम्बुलेंस की सौगात दी जा रही है। बिहार में एम्बुलेंस के अभाव में कई तरह की परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है। अब एम्बुलेंस के अभाव में नहीं जाएगी जान। मिलने जा रही है 1000 एम्बुलेंस की सौगात। कंधे पर मरीज, बाइक पर मरीज और चचरी के स्ट्रेचर पर मरीज की तस्वीरें अब इतिहास बन जाएंगी। पता है क्यों? क्योंकि राज्य सरकार जिलों को 1000 एम्बुलेंस की सौगात देने जा रही है। लेकिन बता दें आपको कि सभी एम्बुलेंस जो है अलग अलग अस्पतालों में जो पीएससी है, सदर हॉस्पिटल है या मेडिकल कॉलेज है उसको मुहैया कराई जाएगी। यानी जो मरीज हैं उनकी अब एम्बुलेंस के अभाव में जान नहीं जाए। अगर रेफरल अस्पताल जाना हो या फिर मेडिकल कॉलेज जाना हो तो उनको अब सीधे एम्बुलेंस मुहैया कराई जाएगी। फिलहाल राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से 350 एम्बुलेंस की खरीदारी कर ली गई है, जिसमें एडवांस लाइफ सपोर्ट और बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल है। सभी एम्बुलेंस फिलहाल वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में खड़ी हैं। देख सकते हैं जहां 200 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की खरीदारी हुई है फिलहाल, वहीं 150 जो है एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी यहां पर लगी हुई है। तो एडवांस जो लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस इसकी खासियत है कि ये मिनी आईसीयू है, यानी इसमें मॉनिटर से लेकर वेंटिलेटर और डॉक्टर के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ इसमें तैनात रहेंगे। एम्बुलेंस के अभाव में मरीजों की मौत की खबरें समय समय पर आती रहती हैं। इस पहल के बाद शायद एम्बुलेंस के अभाव में किसी की मौत नहीं होगी और न ही किसी लाचार को अपने बीमार घर वाले को कंधे पर लादकर अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए अभी बस इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।